बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मालूम है आपको स्टूडेंट कि हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। अब इसी का एक टॉपिक है वेरिएशन ऑफ G8 एल्टीट्यूड। इससे पहले इस टॉपिक को समझाने से पहले आपको मैं थोड़ी बात बता दूं कि जितने भी तलबा हैं फिजिक्स के ये जो टॉपिक नंबर 7 पढ़ रहे हैं उनके लिए मस्ट है कि हर टॉपिक को पढ़ना। अब जैसे हमने इसके अंदर चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा सर्कुलर मोशन, फिर उसके बाद पढ़ा हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आप सर्कुलर मोशन को नहीं पढ़ेंगे तो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के लिए आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को समझना है तो उसके लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का समझना ज़रूरी है। इसके बाद हमने मज़ीद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ी, उसके लिए भी लाजमी है कि आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने मास ऑफ अर्थ पढ़ा। मास ऑफ अर्थ पढ़ने के लिए आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या हम उसको दूसरा नाम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब इसको भी समझने के लिए आपको क्या है कि प्रीवियस टॉपिक पढ़ना जरूरी। कहने का मेरा मकसद ये है कि हर टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड है। अगर आप प्रीवियस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक जो भी पढ़ेंगे वो आपको समझने में बहुत मुश्किल होगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम जो हमारा नया टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ G8 एल्टीट्यूड। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो ये समझें कि इस टॉपिक का नाम क्या है। वेरिएशन, वेरिएशन के मायने है चेंजिंग। क्या मायने है? चेंजिंग या चेंज। और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G क्या आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एल्टीट्यूड के मायने है हाइट। समझ में आए बेटा? वेरिएशन ऑफ G8 एल्टीट्यूड। हमें जो है हाइट मालूम करनी है G की। सरफेस पे तो हमें पता है कि G की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम 10 मीटर बाद होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम करते हैं उसके अंदर हम अगर 9.8 की वैल्यू रखते हैं तो वो डेसिमल में आती है। अमूमन हम न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम में 10 को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? अब क्या जिक्र हो रहा है, फर्स्ट कर लेते हैं। ये हमारी, इसलिए कि इस चैप्टर में हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? अर्थ के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट कर लेते हैं ये हमारी अर्थ। ठीक है बेटा, कुछ इसी तरह की है। ये इसका सेंटर है, जैसे हमने मास ऑफ अर्थ के अंदर भी पढ़ा था। एक मास है और ये इसका रेडियस। रेडियस ऑफ अर्थ को हमने इससे डिनोट किया है RE से। ठीक है, और उसके अंदर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या मास इस सरफेस के ऊपर आपका रखा हुआ है। अब लाजमी बात है, इसमें भी दो फोर्सें अप्लाइड हो रही है, एक डाउनवर्ड हो रही है और एक अपवर्ड हो रही है। ठीक है, क्या है, क्या पढ़ा था हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में? इन दिस यूनिवर्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स अटैच टू ईच अदर, यानी कोई सी भी दो फोर्सें हैं वो आपस में अटैक कर रही है। किसके साथ? विद फोर्स के साथ, यानी एक ताकत के साथ कर रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और नीचे वाला जो मास है वो जो अर्थ का है वो इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड कर रहा है। तो इससे क्या हुआ कि जैसे हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा,
उसके अंदर हमने क्या फार्मूला निकाला था, किसके बराबर था वो, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें बात हो रही है एल्टीट्यूड की, कि G की वैल्यू तो हमें पता है कि अर्थ के ऊपर 9.88 है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो ऊपर हाइट पे जाने के बाद इसकी वैल्यू आया कम होती है या ज़्यादा होती है, इसको हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट करो, ये रेडियस अर्थ का यहाँ से लेके सरफेस इतना था, इसको मजीद हमने और बढ़ा दिया। ये हमारा मास इधर है, ऊपर की साइड आ गया, तो ये क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई, जो इसने सरफेस से ऊपर की तरफ मूव कर दिया। अब क्या है कि ये यहाँ पर भी रेडियस और यहाँ पर भी हाइट है और यहाँ पर भी हाइट है, तो इन दोनों को अगर सम निकालें हम दोनों का, क्योंकि यहाँ पर भी डिस्टेंस है और यहाँ पर भी डिस्टेंस है, तो अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं RE प्लस H, यहाँ पर भी मास है, इस मास को उठा के हम ऊपर ले गए, ये भी मास है। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? ये चीजें क्लियर होने के बाद आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फार्मूला भी आपको मालूम हो गया कि ये, अब इसको सोल्व करने में या इसकी डेरिवेशन करने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, फर्स्ट कर लिया m है, विच इज प्लेस्ड एट द सरफेस, जो कि जमीन की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है मास। अब इसको इन्हीं चीजों को जाहिर कर दिया। R से मुराद है रेडियस ऑफ अर्थ, G M E से मुराद है मास ऑफ अर्थ, R से मुराद है रेडियस ऑफ अर्थ, G ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो कि हमने पढ़ा हुआ है, हर एक की फिजिक्स ने तमाम चीजों की वैल्यू हमें बताई हुई है। एक जिसे हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं या हाइट भी कह सकते हैं, आसान अल्फाबेट ऊंचाई। G इज इक्वल टू G M E अपॉन R E स्क्वायर। अब बोलेंगे ये कैसे आ गया सर, G इज इक्वल टू कैपिटल G M E अपॉन R स्क्वायर। अब फर्स्ट करो, हमने ये लिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, यूनिवर्स का फार्मूला लिया था, क्या करेंगे, F इज इक्वल टू कैपिटल G, M क्या, M1 क्या है हमारे पास, M है, M1 की जगह लिखेंगे M, और जो अर्थ है वो क्या है हमारी ME, मास ऑफ अर्थ, इसको हमने मास ऑफ अर्थ पर, रेडियस हमारा वही रहेगा, डिस्टेंस। F इज इक्वल टू G M। अब इसके अंदर देखें, इसके बाद में आएंगे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं और बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हमने वैल्यू को किस तरह से लिया है, क्योंकि इससे पहले हमें बताना पड़ेगा फोर्स के बारे में। फोर्स इसके बराबर नजर आ रहा है, फोर्स के बराबर किसके बराबर था, वेट के, और वेट किसके बराबर है, mg के। अगर हम उसको इसी तरह लिख देंगे, फोर्स बराबर है mg, फोर्स बराबर है mg के। इसके अंदर हम फोर्स की जगह अगर mg लिख दें तो क्या गलत होगा, mg। तो इस इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करेंगे, r स्क्वायर, ये m और ये m कैंसिल हो गए, ठीक है बेटा। बाकी क्या बचा आपके पास, g इज इक्वल टू कैपिटल G M E अपॉन R स्क्वायर। ये चीज यहाँ आ गई इक्वेशन नंबर 1 में, ये G इज इक्वल टू कैपिटल G M E अपॉन R स्क्वायर। इस तरह हमने इसको सॉल्व किया और ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। एट हाइट एच, अब इसमें दो जी इस्तेमाल कर रहे हैं, समझने के लिए हम जो है जी एच इस्तेमाल करेंगे और जी को जो है हमारे अर्थ के लिए डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू जी एम बी। जी वैसा का वैसा ही रहा, कैपिटल जी भी वैसा ही रहा और मास ऑफ अर्थ भी वही रहा, मगर फर्क कहाँ आ रहा है, रेडियस पर, यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ कितनी जगह होगा, दो जगह होगा। इन दोनों का जो सम है वो आपका क्या आ गया, आर ई प्लस एन स्क्वायर। समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक बात। इन दोनों का जो हमने सम लिया सिर्फ इस पूरी इक्वेशन के अंदर यहाँ फर्क आएगा। डिवाइडेड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे। इसको हमने ऐसे उतारा जी और यहाँ से जी ये एच, ठीक है, जी अपॉन जी एच, जी एम ई सेम उतारा, ये इक्वेशन उतार दी नंबर 1 अपॉन जी, दूसरी इक्वेशन है जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा। हमने दोनों इक्वेशनों को आपस में डिवाइड कर दिया। अब ये इक्वेशन अपॉन के अंदर यानी नोमिनेटर में, इसको हम नोमिनेटर में लेकर आते हैं। जी देखें यहाँ से वही सेम रखा है, पहली इक्वेशन को जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये उतार सी, ठीक है। दूसरी क्या ली हमने, इसको हम जो डोमिनेटर में था उसको हम नोमिनेटर में लेके जा रहे हैं, तो ये आर ई एच होल स्क्वायर अपॉन जी एम ई। यहाँ तक बात रीअरेंज कर रहे हैं सिर्फ, इसमें कोई कमाल नहीं कर रहे हैं हम। क्या है कि एम ई जी एम ई और जी एम ई एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, हमने इसको कैंसिल कर दिया। बाकी क्या वैल्यू बच गया आपके पास, जी अपॉन जी एच, ठीक है, इजिकल टू आर ई, यहाँ ऊपर क्या बचा आपका आर ई प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचा आर ई स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा। सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं इनको, जी अपॉन जी एच आर ई प्लस एच स्क्वायर। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, इसको हम जब कॉपी करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर का। इसके अंदर इस चीज को हमने ओपन करना है। फर्स्ट कर लेते हैं, ये आपका ए है और ये आपका बी है, आसानी करने के लिए, ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि ये चीज कैसे आई। इस फार्मूले के तहत हमने इसको खोल देना है। ए की जगह हमने क्या लिख दिया आर ई प्लस 2 दिया 2 लिख दिया, फिर क्या दिया ए, उसकी जगह हमने लिख दिया आर ई, फिर क्या है बी है, उसको हमने एच कर दिया और फार्मूले के तहत बी स्क्वायर है तो आखिर में हमने एच स्क्वायर कर दिया। फार्मूला खोल लिया आपने, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया वो, अपॉन आर ई स्क्वायर। अब इसको और मजीद करते हैं, इन सबको आर ई से डिवाइड कर देते हैं। जी अपॉन जी एच हमने सेम रख दिया, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर प्लस 2 आर ई एच अपॉन आर ई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। समझ में आई यहाँ तक बेटा। अब इसको मजीद और करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है। यहाँ से ये आर ई एच स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये स्क्वायर, यहाँ से आर ई एच और यहाँ से आर ई एच। यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया आपके पास, प्लस का निशान हमने वैसे ही लगाया। यहाँ क्या बच गया, आर ई जो है आपका कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बचा एच, एच को हमने ऐसे कैसे उतार दिया अपॉन इसके नीचे क्या था आर ई स्क्वायर, एक नहीं था यहाँ था डबल, तो क्या कितना बच गया आर ई, बस आर ई प्लस यहाँ क्या बचा एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा। अब क्या हो रहा है कि बात चीजें ऐसी होती हैं जिनको आदमी नजरअंदाज कर देता है।
नज़रअंदाज कैसे करते हैं। दोस्त होते हैं बहुत से, पता है कि ये दोस्त जो है बड़ा फड्डेबाज है, इसको ऐसा करो कि इसकी बात सुनो ही नहीं। क्या है कि चार दोस्त खड़े हैं मगर एक की बात सुन ही नहीं रहे। क्यों कर दिया, क्यों नहीं सुनेंगे, फजूल की बातें कर रहा है, उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देना हमने, तो इसलिए उसको हमने नज़रअंदाज कर दिया कि ये हमारे बीच के अंदर मौजूद ही नहीं है। या इसके एग्जाम्पल और दे देते, कागज़ का टुकड़ा ले लो और आपसे कहे कि इस टुकड़े को तोड़ तोड़ कर तमाम दुनिया के जितने भी लोग हैं उनमें आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या हासिल होगा आपके पास? वो तो ना होने के बराबर हो गया। तो हमारे यहाँ हमारे इसके अंदर H/RE की कोई वैल्यू नहीं है, यानी इसको हमें नज़रअंदाज करना पड़ेगा, इसको हमें अपनी इक्वेशन के अंदर शामिल नहीं करना पड़ेगा, इसको भूल जाए। क्या कह रहा है इसी के अंदर, सिंस H इज वेरी स्मॉल, H जो है बहुत ही छोटा है, ना होने के बराबर है। H कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें रेडियस ऑफ अर्थ, जो हमारी रेडियस ऑफ अर्थ है उसके मुकाबले में जो H है उसकी जो हाइट है वो ना होने के बराबर है। उसको हम निगलेटिंग हायर पावर ऑफ H/RE, वही बात की मैंने बोला, इसको हमने नज़रअंदाज कर देना कि H की वैल्यू जो है रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में ना होने के बराबर है। इसी डेरिवेशन इस इक्वेशन में हमने फिर लिखा G/GH, क्या बच गया, इसको हमने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, यानी खत्म कर दिया, इसको हम इसके बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे। तो हमारे पास क्या बचा, 1 + 2H/RE। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? अब मजीद इसको और कैलकुलेट करते हैं, इसी डेरिवेशन को हम ऊपर ले आते हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। GH जो कि हमने हाइट के लिए उसको ऊपर लीजिए और नीचे G लीजिए, इसी तरह इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इन्वर्स में तब्दील हो जाएगा। 1 + 2H/RE इन्वर्स में लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2H - 1/RE। ठीक है, बाय यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम, ये थ्योरम है मगर इसके तहत इसको मजीद समझाऊंगा, ये पूरी डिटेल के साथ है कि इसको हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि प्लस की रकम माइनस में आ जाती है और इन्वर्स इसमें खत्म हो जाता है। तो हमने ये कहा GH/G या 1 + 2H इन्वर्स था बनके, तो हमने ये कर दिया 1 - 2H/RE, यानी बायनॉमियल थ्योरम के जरिए हमने इसको इस तरह कैलकुलेट करा। या हमने क्या मालूम करना है, हाइट मालूम करनी है, तो हमने इसको अलग कर लिया, GH = G 1 - 2H/RE, ये आ गया हमारे पास। The above expression show that the value of G decrease at the altitude, यानी इससे हमें साबित हुआ कि एल्टीट्यूड पे जाने के बाद या हाइट पे जाने के बाद G की वैल्यू बहुत ही कम या ना होने के बराबर होती है। बेटा मैं समझता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया हो, मगर फिर भी इसमें अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा है जो कंफ्यूज करे या परेशान करे तो आकर मुझसे मालूम करें। थैंक यू। चलिए